अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शत अब्बास रिजवी एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का उन्वान, वर्किंग लड़की से शादी करें या नॉन वर्किंग लड़की से शादी करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल नस्र मैरिज ब्यूरो आपको वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों रिश्तों को प्रोवाइड कराता है। चाहे आप लड़की वर्किंग लाएं या नॉन वर्किंग, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रिश्ते को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप वर्किंग लड़की लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सिस्टमेटिक तरीके से पूरा आपको शेड्यूल सेट करना पड़ेगा कि सुबह कैसे इसको सेट किया जाए, ऑफिस से आने के बाद इसको कैसे सेट किया जाए। शुरुआती टाइम में तो ये दुश्वारियां नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब शादी में थोड़ा सा वक्त गुजरता है और जब विलादत का मौका आता है, तो जब इस दवाजी जिंदगी में जब एक खातून विलादत के मरहले से गुजरती है, तो कहीं ना कहीं वर्किंग होना दुश्वार हो जाता है। ये सब चीज़ों को सेट करना, ये सिर्फ और सिर्फ शौहर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। शौहर इसको कैसे सेट करता है। नॉन वर्किंग अगर गर्ल से शादी आप करते हैं तो नॉन वर्किंग गर्ल बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है, कहीं ना कहीं घर को मैनेज करती है, घर के रख रखाव को मैनेज करती है, रहन सहन को मैनेज करती है, मेहमानों का आना जाना इसको मैनेज करती है। और इसके बाद जब कुछ अरसे के बाद जब विलादत का मौका आता है तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत पर पेश पेश रहती है। दुश्वारी भी हैं, आसानियां भी हैं, चाहे आप नॉन वर्किंग गर्ल से अक्द करें और चाहे नॉन वर्किंग गर्ल से अक्द करें। हर रिश्ते में थोड़ी बहुत दुश्वारी भी होती है, हर रिश्ते में आसानियां भी होती हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रिश्ते को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इज़्दिवाजी ज़िंदगी में आने के बाद रिश्ते इस तरीके से सेट किए जाते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाया करती है और कहीं ना कहीं रख रखाव, रहन सहन, अपना जो शेड्यूल होता है, इसको चेंज करना पड़ता है। एक अच्छा और दीनदार रिश्ता और एक अच्छा घराना और एक अच्छे घर का माहौल को वजूद में लाने के लिए कहीं ना कहीं शादी के बाद हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होते हैं। हमें अपने घर पे भी वक्त देना होता है, हमें दोस्तों को भी वक्त देना होता है। जब रिश्तों को तलाश करें तो कहीं ना कहीं इस तरीके से तलाश करें कि जब रिश्ता आपका वजूद में आए तो उसमें कहीं न कहीं दुश्वारियाँ जो आने वाली होती हैं, कहीं न कहीं जो मराहिल होते हैं, जो सिस्टम होता है, उसमें कहीं न कहीं दुश्वारी आती है। इसको सेट करके रिश्ते को आगे बढ़ाना और एज़ ए वालिदैन के भी हुकूक को अदा करना है और एज़ ए शौहर को भी हुकूक को अदा करना है। तो ज़ौजा के लिए कहीं न कहीं एज़ ए ज़ौजा भी अपने हुकूक को अदा करना है, अपना बेस्ट देना है और एज़ ए बहू भी हमें अपना 100% देना होता है। मुझे उम्मीद है कि हम जब रिश्तों का सिलेक्शन करेंगे तो ये ना देखें कि क्या दिख रहा है, ये देखें कि रिश्ते में लड़की में क्या क्वालिटी है, क्योंकि ये लड़की जब आएगी तो आपके घर का नाम रोशन करेगी और आपकी नस्ल को वजूद में लाएगी और आपके बच्चों की तरबियत करेगी और नस्ल परवान चढ़ेगी। हम जब रिश्तों को तलाश करते हैं तो शो ऑफ में कहीं ना कहीं जाहिर को दिखाने के लिए रिश्ता तलाश करते हैं, लेकिन आप याद रखिए, हकीकत यही है कि रिश्ता ऐसा तलाश करें कि आप किसी भी मॉडल को न लाकर अपने बच्चों की एक पाकीज़ा माँ का सिलेक्शन करें, जिसके वजूद से आपकी पाकीज़ा नस्ल वजूद में आ सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।